हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एफएसएसएआई के जेनेसिस और इवोल्यूशन के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम एफएसएसएआई का कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एफएसएसएआई के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन जानने के बाद आप इसको सही ढंग से और समझ पाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एफएसएसएआई वर्क्स थ्रू फॉलोइंग डिविजन्स। किसी भी कंपनी में जो वर्क है वो डिवाइडेड है, वो अलग अलग ग्रुप में डिविजन्स में बटा हुआ है। तो वैसे ही जो एफएसएसएआई है इसका भी वर्क डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में बटा हुआ है। तो ये कुछ डिविजन्स है जिसके थ्रू ये काम करता है। तो जिसमें से पहला है साइंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद है रेगुलेशन एंड कॉडेक्स डिवीजन, फिर रेगुलेटरी कंपाइल्स डिवीजन जिसको हम शॉर्ट में आरसीडी भी कहते हैं, फिर क्वालिटी एश्योरेंस, फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड विजिलेंस डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, import division, risk assessment and R&D division, then FSMS division means food safety and management system division, general administration division, legal division and training division। तो ये कुछ डिविजन्स है जिसके थ्रू एफएसएसएआई अपना काम करता है। अगर हम फूड अथॉरिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो यहाँ हाईएस्ट फूड अथॉरिटी है वो एफएसएसएआई है। मीन्स एफएसएसएआई ही है जो अपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है। तो फूड अथॉरिटी में इसमें एक चेयरपर्सन होता है और बाकी 22 मेंबर्स होते हैं। तो जो ये फूड अथॉरिटी है एफएसएसएआई है वो दो बेसिस पे अपना वर्क करती है। एक तो फूड स्टैंडर्ड सेट करने में और एक दूसरा कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शंस में। Food authority is assisted by scientific committee and scientific panels in setting the food standards. फूड स्टैंडर्ड को अगर सेट करना है तो उसमें साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल्स जो है ये हेल्प करता है। और अगर कंपाइल्स और इंस्पेक्शंस मीन्स अगर रूल्स रेगुलेशन को लागू करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो उसके लिए सेंट्रल एडवाइजर कमिटी जो है असिस्ट करता है। तो जो साइंटिफिक पैनल्स है वो टोटल अभी तक 21 साइंटिफिक पैनल्स हैं। तो साइंटिफिक पैनल्स का जो मेन रोल होता है ये एक अपना एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अपना ये एक्सपर्ट एडवाइस किसी स्पेसिफिक फील्ड पे देते हैं, जैसे फूड एडिटिव्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो इन सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ये अपना एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। साइंटिफिक कमिटी जो है वो साइंटिफिक ओपिनियन प्रोवाइड करता है फूड अथॉरिटी को, और ये जनरली वो सारे ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं जिसमें साइंटिफिक पैनल कवर नहीं कर पाता है। अगर साइंटिफिक पैनल किसी चीज को करने में कैपेबिलिटी नहीं है उसकी तो उसको साइंटिफिक कमिटी ही सॉल्व करता है। तो इसका मेन रोल ये हो गया। साइंटिफिक कमिटी में साइंटिफिक पैनल्स के चेयरपर्सन होते हैं और बाकी 6 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। मीन्स इसमें चेयरपर्सन होते हैं, जो जितने भी इसमें साइंटिफिक पैनल्स है 21 साइंटिफिक पैनल्स, इनके चेयरपर्सन और 6 इंडिपेंडेंट मेंबर्स, इनको मिलाकर साइंटिफिक कमिटी बनती है। अब जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है इसके जनरली जो मेंबर्स होते हैं वो फूड सेफ्टी के सारे कमिश्नर्स होते हैं। मीन्स ऑल द कमिश्नर्स ऑफ द फूड सेफ्टी आर द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। और ये जो है एक इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट अथॉरिटी। तो जो सीएसी है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, ये एक ब्रिज फॉर्म करता है बिटवीन द एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द ऑर्गेनाइजेशनल। मतलब एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे फूड कंपनी हो गई, तो उन सब के बीच में ये एक ब्रिज क्रिएट करता है सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया, बाकी इसको हम एक एक करके डिटेल में फर्दर स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फूड अथॉरिटी। तो जो फूड अथॉरिटी है वो अपेक्स बॉडी होता है अंडर द एफएसएस एक्ट। यानी एफएसएस एक्ट के अंदर जो सुप्रीम बॉडी है वो फूड अथॉरिटी को माना गया है। और यहाँ पे जो हम फूड अथॉरिटी है वो एफएसएसएआई के बारे में कह रहे हैं। तो एफएसएसएआई को एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट कहा गया है रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। मीन्स कंट्री में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को लागू करने के लिए एज अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट हम एफएसएसएआई को रेफर करते हैं। एफएसएसएआई में मीन्स फूड अथॉरिटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं और इसमें से एटलीस्ट 1/3 जो है वो विमेन होनी चाहिए। और ये जो मेंबर्स हैं 22 मेंबर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ मिनिस्टर एंड सो ऑन। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट अपने फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जितने भी फूड अथॉरिटी के जो ये मेंबर्स हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है।
except for 7 ex officio members from various departments of central government. मीन्स 7 ex officio members को छोड़कर जो जितने भी members हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और ये जो एक्स ऑफिशियो जो ये members होते हैं उनको सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करता है अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द एफएसएस एक्ट 2006। फूड अथॉरिटी जो है वो चेयरपर्सन के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और वोटिंग के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को ये सुनाता है। जो फूड अथॉरिटी का सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए फूड अथॉरिटी का। तो फूड अथॉरिटी जो है उसको साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल्स जो है वो असिस्ट करते हैं फूड स्टैंडर्ड्स को हैंडल करने में, सेट करने में। और जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है वो एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में असिस्ट करता है। फूड अथॉरिटी का जो कॉम्पोजिशन है, मींस एफएसएसआई का जो कॉम्पोजिशन है, वो उसमें एक चेयरपर्सन होता है और 22 मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव होता है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट होता है उसका रैंक जो है वो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए और वो एक्स ऑफिशियो होना चाहिए, मींस प्रेजेंट में कोई अदर ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए वो। उसके बाद जो 22 मेंबर्स होते हैं उसमें 1/3 विमेन होनी चाहिए। तो ये जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से जो 7 मेंबर्स हैं वो एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक एक मेंबर जो है इन सारे फील्ड से आते हैं ये। और इन मेंबर्स का जो रैंक है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होना चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी से जो रैंक है इनका नीचे नहीं होना चाहिए और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होने चाहिए, प्रेजेंट में कोई अदर ऑफिस होल्ड नहीं करने चाहिए। उसके बाद जो 2 मेंबर्स है वो फूड इंडस्ट्री से होने चाहिए, जिसमें से जो एक मेंबर है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से होना चाहिए। नेक्स्ट जो 2 मेंबर है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए। उसके बाद जो 3 मेंबर्स है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए या फिर साइंटिस्ट होने चाहिए फूड में ही। उसके बाद जो 5 मेंबर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स से होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट डिफरेंट एरिया से होने चाहिए, जैसे साउदर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया। तो ये सारे जो जोन्स है इन सबसे डिफरेंट डिफरेंट जोन से होने चाहिए ये 5 मेंबर्स। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 3 साल पे होता है और ये अपने अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो स्केड्यूल 1 में दिया गया है। बाकी जो 2 मेंबर्स है वो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए और एक मेंबर जो है वो रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए। तो ये था फूड अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन। साइंटिफिक पैनल्स, तो एफएसएस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 13 है उसमें साइंटिफिक पैनल्स के बारे में बताया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग एफएसएसएआई जो है वो जितनी चाहे उतनी साइंटिफिक पैनल्स को स्टैब्लिश कर सकती है एज पर द नीड। अगर उसे नीड है तो वो कितनी भी साइंटिफिक पैनल जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है। तो जो ये साइंटिफिक पैनल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से होते हैं, जैसे कि ये हो गया फूड एडिटिव साइड से, फिर पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स रेसिड्यूज से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड फूड्स, functional foods, biological hazards, contaminants in the food chain, labeling, methods of sampling and analyzing। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो है वो साइंटिफिक पैनल्स को बनाए जाते हैं। मीन्स ये जो साइंटिफिक पैनल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अपना वर्क करते हैं, अपना एडवाइस प्रोवाइड करते हैं ये। और अभी तक टोटल 21 साइंटिफिक पैनल जो है वो एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, मीन्स स्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद है साइंटिफिक कमिटी। तो एफएसएस एक्ट का जो सेक्शन 14 है उसके अकॉर्डिंग जो एफएसएसआई है एक साइंटिफिक कमिटी बनाती है जिसमें साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जो साइंटिफिक पैनल्स है उनके जितने भी चेयरपर्सन हैं वो और इसके अलावा 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, इन दोनों को मिलाकर साइंटिफिक कमिटी बनती है। तो साइंटिफिक कमिटी जो है वो साइंटिफिक ओपिनियन प्रोवाइड करता है, इसका मेन रोल यही है। और एज पर द नीड ये पब्लिक हियरिंग्स भी करवा सकता है। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, तो जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट अथॉरिटी। मीन्स सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। जो फूड अथॉरिटी है वो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को इसलिए स्टैब्लिश करती है ताकि स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक क्लोज कॉपरेशन हो सके, यानी एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में और फूड अथॉरिटी के बीच में एक ब्रिज बन सके, एक कम्युनिकेशन सही ढंग से हो सके।
इसीलिए इसको इंटरफेस कहा गया कि एक बीच में एक ब्रिज और इंटरफेस का ये काम करता है। तो इसकी जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली फूड सेफ्टी के सारे कमिश्नर्स होते हैं, मींस ऑल द कमिश्नर्स ऑफ द फूड सेफ्टी आर द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। और इसमें जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, रेलेवेंट रिसर्च बॉडीज, फूड लेबोरेटरीज, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मींस दो दो मेंबर्स इन सब से होते हैं। और इसके अलावा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है और चेयरपर्सन। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में जनरली एक्सपर्ट्स होते हैं। ये एक कमेटी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर्स, रिसर्च बॉडीज, तो इन सब से एक्सपर्ट्स होते हैं। और साथ में कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं। तो ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। और जो फूड अथॉरिटी का जो सीईओ जो अपॉइंट होता है उसको पहले एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द सीएससी होना चाहिए। मीन सीईओ बनने के लिए उसको सबसे पहले चेयरपर्सन होना चाहिए सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का। चेयरपर्सन, तो जो चेयरपर्सन होता है वो फंक्शनल हेड होता है फूड अथॉरिटी का। मींस एफएसएसएआई का जो फंक्शनल हेड है वो चेयरपर्सन होता है। और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मींस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है 3 साल के लिए। और ये इसका जो रैंक है वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से नीचे इसका रैंक नहीं होना चाहिए चेयरपर्सन का, तभी वो चेयरपर्सन बन सकता है। मीन्स जब हम अपॉइंट कर रहे हैं तब उसका रैंक जो है वो पहले सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन अपॉइंट करने के बाद और कोई ऑफिस वो होल्ड नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। और इसका जो एज है वो 65 ईयर से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। और जितने भी बाकी मेंबर्स हैं उनकी एज 62 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो जो फूड अथॉरिटी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और इसका मेन काम ये है कि ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को सुपरवाइज करता है। सीएससी के साथ कंसल्टेशन करके ये साथ में प्रपोजल्स भी तैयार करता है। सीएससी मीन सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, यानी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के साथ कंसल्टेशन करके ये प्रपोजल्स भी तैयार करता है। implements those and ensures appropriate scientific, technical and administrative support for the scientific panel and scientific committee। यानी उन सब वर्क को, प्रपोजल्स को ये इम्प्लीमेंट करता है और फिर अप्रोप्रिएट साइंटिफिक, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइंटिफिक पैनल को और साइंटिफिक कमेटी को। तो जो मेन वर्क है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही है। तो चेयरपर्सन जो होता है वो सिर्फ वोटिंग के थ्रू डिसीजन अपना सुनाता है, लेकिन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है यानी जो पूरा वर्क है वो सीईओ ही संभालता है। सीईओ is also the legal representative of the authority and responsible for functions listed as in section 10। यानी एफएसएस एक्ट 2006 के अंडर जो सेक्शन 10 है उसमें सीईओ की जो फंक्शंस है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी चीजें उसमें दे रखी है, इसलिए ये फूड अथॉरिटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। सीईओ एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, यानी फूड सेफ्टी का जो कमिश्नर है उसका पावर भी यूटिलाइज करता है, एक्सरसाइज करता है ये। सीईओ जो है वो फूड अथॉरिटी का मेंबर सेक्रेटरी होता है। द स्टैट्यूटरी फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द सीईओ इज ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो अगर फंक्शनल पावर की हम बात करें सीई को, तो जो एक फूड सेफ्टी का जो कमिश्नर होता है उसके इतना इसके पास पावर होता है। अगर फूड सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी मैटर को डील कर रहा है तो इसके पास एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के जितना पावर होता है। और जो सीईओ होता है फूड अथॉरिटी का वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द सीएससी होता है। मैंने पिछले स्लाइड में ही अभी बताया था कि जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है उसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है वो वही है जो सीईओ बनता है फूड अथॉरिटी का। मीन्स उसको पहले सीएससी का चेयरपर्सन होना चाहिए, तभी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है फूड अथॉरिटी का। लास्ट में कुछ एफएसएसएआई की इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि जो करंट चेयरपर्सन है एफएसएसएआई के वो रीटा टियोटिया है और जो सीईओ है वो अरुण सिंघल जी हैं। और एफएसएसएआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके जो बाकी रीजनल ऑफिसेस है वो 6 जगह पे हैं। मीन्स नॉर्दर्न रीजन में न्यू दिल्ली हो गया विद हेडक्वार्टर एट द न्यू दिल्ली। और इसका जो ईस्टर्न रीजन है वो कोलकाता में है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गुवाहाटी में है। वेस्टर्न रीजन मुंबई में है। और साउदर्न रीजन में कोचीन और चेन्नई है।
इसके अलावा इसके और 2 इम्पोर्ट ऑफिसेस भी है जो कि कोचीन और टूटिकोरिन में हैं। एफएसएसएआई के रेफरल लेबोरेटरी जो है वो टोटल 16 है और स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेबोरेटरी जो है वो 72 है और NABL एक्रेडिट प्राइवेट लेबोरेटरी जो है वो टोटल 112 है। NABL मीन्स नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, तो ये टोटल 112 है। तो जो एफएसएसएआई है वो चेयरपर्सन के थ्रू हेडेड होता है, मीन्स जो इसका मेन जो हेड है वो चेयरपर्सन होता है, लेकिन जो इसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो सीईओ देखता है। यानी हेड जो है वो चेयरपर्सन है और रोज का जो काम है वो सीईओ देखता है इस पे। तो ये था एफएसएसएआई के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं सेशन को। थैंक यू।